मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। सवाल उठ रहा है, क्या दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या इसका असर तेल की कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा? इस टकराव में प्रॉक्सी संगठनों की एंट्री ने हालात और गंभीर कर दिए हैं। अगले कुछ मिनटों में जानिए पूरा विश्लेषण। आखिर मिडिल ईस्ट में क्या होने वाला है? अत्याधुनिक ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम, अंतर महाद्वीपीय मिसाइल तथा वायुसेना के सहारे क्या अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन कर पाएगा? ये ऐसा सवाल है जिसका उत्तर जानने के लिए पूरी दुनिया बेताब है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टकराव लगातार गहराता दिख रहा है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि दुनिया यह सोचने पर मजबूर है कि क्या यह संघर्ष एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह टकराव अचानक नहीं बढ़ा, बल्कि लंबे समय से चल रही रणनीतिक खींचतान का नतीजा है। अमेरिका और इजराइल का आरोप है कि ईरान क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कई प्रॉक्सी संगठनों का इस्तेमाल करता है। इन संगठनों के जरिए वह न सिर्फ सैनिक बल्कि राजनीतिक संतुलन को भी प्रभावित करता है। दूसरी ओर ईरान खुद को क्षेत्रीय ताकत के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और वह सीधे युद्ध से बचते हुए अप्रत्यक्ष रणनीति अपनाता नजर आ रहा है। यही वजह है कि यह संघर्ष सीधे युद्ध के बजाय अटैक और काउंटर अटैक के रूप में लंबे समय तक चल सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं अगर अमेरिका कुछ सैन्य लक्ष्य हासिल भी कर लेता है, तब भी ईरान की पूरी क्षमता और उसके नेटवर्क को खत्म करना आसान नहीं होगा। ईरान का प्रभाव कई देशों और संगठनों के जरिए फैला हुआ है, जिसे खत्म करना एक जटिल और लंबी प्रक्रिया होगी। इस पूरे टकराव में हिजबुल्लाह और हूती जैसे संगठन अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये संगठन मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए जवाबी कार्रवाई करने में भी सक्षम है। ऐसे हमले क्षेत्र में मौजूद सैन्य ठिकानों, तेल सुविधाओं और रणनीतिक संसाधनों को निशाना बना सकते हैं। इससे न केवल युद्ध का दायरा बढ़ेगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता भी बढ़ सकती है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है अगर यह टकराव बढ़ता है तो यह धीरे धीरे एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। हालांकि वे यह भी साफ करते हैं कि फिलहाल इसके तीसरे विश्व युद्ध में बदलने की संभावना कम ही है। दुनिया की बड़ी ताकतें सीधे युद्ध में उतरने के बजाय संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेंगी। वे इस संघर्ष को नियंत्रित स्तर पर ही सीमित रखना चाहेंगे। मिडिल ईस्ट के कई देश भी इस तनाव को कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, जॉर्डन, कतर और बहरीन जैसे देश नहीं चाहते हैं कि वह संघर्ष और बढ़े। इन देशों को डर है युद्ध की स्थिति में उनकी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर सीधा असर पड़ेगा। खास तौर पर तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्थाएं इससे बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि रूस और चीन भी इस संघर्ष में सीधे सैन्य तौर पर शामिल होने से जरूर बचेंगे। दोनों देश कूटनीतिक समर्थन तो दे सकते हैं, लेकिन अमेरिका से सीधे टकराव से दूरी बनाए रखेंगे। इस बीच एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है, क्या इस संघर्ष के जरिए ईरान में सत्ता परिवर्तन संभव है? बिना जमीनी सैनिक भेजे ऐसा करना संभव है? विशेषज्ञ कहते हैं कि अमेरिका पहले ही इराक युद्ध और अफगानिस्तान जैसे युद्ध लंबे युद्धों का अनुभव कर चुका है। ऐसे में वह ईरान जैसे बड़े देश में सीधे जमीनी युद्ध से बचना चाहेगा। अगर कोई सैन्य कार्रवाई होती भी है तो वह एयर स्ट्राइक, नौसैनिक ऑपरेशन, आर्थिक प्रतिबंधों के तक सीमित रह सकती है। अब बात करते हैं सबसे बड़े असर तेल बाजार पर। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है और यहाँ का कोई भी संघर्ष सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। खास तौर से हार्मुज जलडमरू मध्य इस जलमार्ग को पूरे मामले का सबसे संवेदनशील बिंदु माना गया है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, जहां यहाँ तेल
की आवाजाही बाधित होती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। इसका असर सीधे महंगाई पर पड़ता है और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं दबाव में आ जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ने भी इस स्थिति पर चिंता जताई है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि अगर यह टकराव बढ़ता है तो इससे मानवीय संकट और क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो सकती है। वर्तमान हालात तेजी से बदल रहे हैं और किसी भी समय स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। हालांकि उम्मीद अभी भी कूटनीतिक स्तर पर टिकी हुई है। अगर बातचीत और समझौते के प्रयास जारी रहते हैं तो यह संघर्ष एक वैश्विक युद्ध में बदलने से बच सकता है, लेकिन अगर किसी भी पक्ष ने बड़ा सैन्य कदम उठाया तो हालात अचानक बदल सकते हैं और दुनिया एक नए संकट में फंस सकती है। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र इस टकराव पर टिकी हुई है। मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि यह टकराव अभी नियंत्रित दायरे में चल रहा है, लेकिन अगर हालात बिगड़े तो इसका पूरा असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल बाजार से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक हर क्षेत्र में प्रभावित हो सकता है। ऐसे में अब सबकी नज़र कूटनीतिक प्रयासों और बड़े देशों के फैसलों पर टिकी है, क्योंकि यही तय करेंगे कि यह तनाव यहीं थमेगा या बड़े संकट में बदल जाएगा। वैसे एक बात तो साफ हो गई है कि अमेरिका बिना जमीनी सैनिक भेजे यानी बिना थल सेना भेजे ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाएगा। अमेरिका पहले ही इराक युद्ध और अफगानिस्तान युद्ध जैसे लंबे युद्धों का अनुभव कर चुका है। ऐसे में वह ईरान जैसे बड़े देश में सीधे जमीनी युद्ध से बचेगा। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।